रास्ता नहीं जिससे मैं गुजरा नहीं इन राहों में। मैं बेखौफ हूँ न डर, रहता हूँ तेरे दिल दुआओं में। मेरा खून है गरम, मुझ में है वो भरम, झुका न कभी। ये ज़मीं मेरा वतन, आसमां मेरा चमन, रोके ना कोई। मैं उड़ा, मैं उड़ा, मैं उड़ा इन हवाओं में। मैं वो शाहिर हूँ जिसका जुनून दौड़े फिजाओं में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। 7 सितंबर की अगर बात की जाए तो पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ में ये दिन एक अलग मुकाम रखता है और इसी निस्बत से आज का प्रोग्राम जो डेडिकेट किया है पाक फ़ज़ाइया को। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हमने रोंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ़ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग में नई तारीख़ को दोहराते हैं। मेरे साथ इस वक्त आज स्टूडियो में मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ भी कराता चलूँगा। मेरे साथ विंग कमांडर नुज़रत अलवी साहिबा मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राना मुदस्सिर, थैंक यू सो मच मुदस्सिर। आज दोनों मेहमानों ने बड़ी मसरूफियात के बाद हमें टाइम दिया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। 7 सितंबर की बात की जाए तो आज के दिन एक अलग ही जज्बा, अलग फीलिंग्स होती हैं। नुज़रत आपसे मैं स्टार्ट करूंगा, आज के दिन का जज्बा कैसा होता है? बड़ी तारीख़ है पीछे। जी बिल्कुल, आपने बिलाल बिल्कुल ठीक कहा। आज के दिन का जज्बा एक निराला जज्बा होता है। आज के दिन हम उन शहदा को और उन गाज़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान की पाक फ़ज़ा की भरपूर निगरानी की और अपनी जान के भी नजराने पेश किए। और हमारे लिए वो हमारे हीरोज़ हैं जो हमेशा, जो शहीद हैं वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और जो गाज़ी हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। ठीक है, वेरी गुड मुदस्सिर, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आउटफिट, यूनिफॉर्म आपके ऊपर जच रहा है। और 7 सितंबर एक, मैंने बताया कि एक अलग ही जज्बा होता है। 1965 की बात कर ली जाए, 71 के मार्के की बात कर ली जाए, वो चीज़ें माइंड में आती होंगी तो जज्बा और बढ़ जाता है उन चीज़ों को याद करके। जी एग्जैक्टली, 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया हम लोगों की एक रिच हिस्ट्री रही है, एयरफोर्स की एक रिच लेगेसी है। और हर रोज़ की तरह एक 7 सितंबर को भी एक हम लोग उसी जज्बे के तहत उठते हैं और अपने जो लेगेसी है उसको फॉलो करने का एक नया जज्बा इकट्ठा करके और मुल्क की हिफाजत के लिए कोशा रहते हैं। ठीक है नुज़रत, एक चीज़ यहाँ पर और मैं थोड़ा सा उजागर करना चाहूँगा। एक बड़ी हमारी तवील हिस्ट्री है, चाहे वो एम आलम साहब की बात कर ली जाए, चाहे वो रफ़ीक साहब की बात कर ली जाए, बहुत सारे और नाम है, सरफराज रफ़ीक साहब हैं, सिसिल चौधरी हैं। ये लोग रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। तो अगर मैं एयरफोर्स की बात कर लूँ तो वाकई आप लोगों के लिए रोल मॉडल की हैसियत है, या आपका फेवरेट कौन था कि भाई जिसको देखकर आइडियलाइज़ कर कर आपने कहा था मैंने भी एयरफोर्स ज्वाइन करनी है? हाँ जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि एम आलम साहब एक ऐसी हस्ती हैं और उनका मार्का ऐसा नाकाबिले यकीन मार्का है कि हर पाकिस्तानी के अगर उस हवाबाजी के शोबे से उसको कहा जाए कि तुम्हारा हीरो कौन है या तुम्हारा आइडियल कौन है, तो वो ज़रूर एम आलम साहब का नाम लेना चाहेगा। तो हमारे फेवरेट हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं। और बहुत सारे ऐसे एम आलम साहब तो ऐसे हैं जो जिनको एक दुनिया जानती है, लेकिन वो तमाम लोग, वो तमाम हमारे पायलट्स, वो तमाम सपोर्टिंग स्टाफ जो जिनकी मेहनत की और जिनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर वो जहाज़ हवा में गए और उन्होंने मार्के दिखाए, वो सब सलाम
अनबिलीवेबल मोमेंट्स होते हैं कि जिस तरह से इतने जहाज़ों को मार गिराया, क्या जो इंसानी जहन है इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसा हो सकता है? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप मसले से खुद एयरफोर्स से हैं, तो क्या ऐसा टेक्निकली पॉसिबल है कि ये वाकई ये वो जज्बा है जो इस तरह के काम कर दिखाए? देखिए जी, इसमें मैं दो चीज़ों को क्रेडिट देना चाहूँगी। एक तो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमारा जज्बा बेमिसाल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन साथ साथ जो एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग है वो इतनी सख्त ट्रेनिंग है और इतनी वो फ्लॉलेस ट्रेनिंग है कि ये मार्के पहले भी होते रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी होते रहेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग के ऊपर मुझे याद आया तो भाई इस वक्त जो जवान लड़के ख़ास तौर पर देख रहे हैं, मैंने देखा है कि सबकी प्रायोरिटी में एयरफोर्स पहले होता है कि हमने जो है वो इंटर के बाद ISSB के लिए अपीयर होना है। और अक्सर ऐसा ही होता है क्योंकि मैं खुद भी अपीयर हो चुका हूँ, तो 3-4 दोस्त मिलकर इकट्ठे होकर के भाई सब ने ISSB टेस्ट के लिए अपीयर होना है, तैयारी करते हैं साथ बैठकर चीज़ें। तो मुदस्सिर जब ISSB के लिए अपीयर हो रहे थे उस वक्त क्या हर्डल्स थे, क्या परेशानियाँ थी, और वो कौन सी ऐसी एक की पॉइंट मैं जानना चाह रहा हूँ ताकि जो लोग देख रहे हैं आपको ख़ास तौर पे कि पास हो गए? जैसे कि बीइंग अ स्टूडेंट जब छोटे होते हैं तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, हमारे पास हमारे वॉर हीरोज़ होते हैं, राशिद मिन्हाज की स्टोरीज़ देखते हैं तो उनको देख के हम इंस्पायर होते हैं और फिर हमें एयरफोर्स में जाने का जब जज्बा पैदा होता है। बेसिक टेस्ट और एग्ज़ाम्स देते हैं। उसके बाद 3 बेसिक वैल्यूज़ हैं एयरफोर्स की: इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस एंड टीम वर्क। इन 3 जो बेसिक वैल्यूज़ के ऊपर हम फॉलो करके नॉट ओनली फॉर द सिलेक्शन ऑफ एयरफोर्स ऑल्सो इन द नॉर्मल लाइफ, हमें इन तीनों वैल्यूज़ को अपनाकर तमाम चीज़ें गुजारनी चाहिए। तो हमें वाई नॉट हम कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। अच्छा मुदस्सिर, जैसा आपने कहा कि टीम वर्क के ऊपर आपने थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज किया, तो टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ग्रुप टास्क जो उसमें दिए जाते हैं तो उसमें यही देखा जाता है कि लीडर बनने की सलाहियत है कि नहीं, अपनी टीम को कैसे चलेगा। तो ग्रूमिंग जब ट्रेनिंग कराई जाती है उसमें क्या ये चीज़ पैदा की जाती है इंसान के अंदर कि वो अपनी टीम को कभी अकेला ना छोड़े? एग्जैक्टली जैसे आपने बोला टीम वर्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बीइंग अ ह्यूमन हम लोग जज्बे के साथ रहते हैं, जज्बा हमें ज़िंदा रहता है, लेकिन एट टाइम्स हमारा जज्बा, हम लोग डल हो जाते हैं, जज्बा टूट जाता है। लेकिन उस वक्त हमारे टीम मेंबर्स, कोर्समेट, सीनियर, जूनियर्स, जो हमारी एयरफोर्स फैमिली है, एयरफोर्स टीम है, वो हमें जगा के रखती है, वो हमें नए चैलेंजेस से कोप अप करने की हिम्मत देती है। तो दैट इज़ द टीम वर्क जो हमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलती है, ताकि हम इन द ग्रेटर कॉज, क्योंकि जब हम जंग में जाते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली वन यूनिट, इट इज़ द PAF टीम विच इज़ गोइंग टू फॉर द गोल, टू अचीव द गोल ऑफ फॉर द कंट्री। ठीक है नुज़रत, आप बहैसियत खातून बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। पहले तो मैं उस तरफ जाने से पहले आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो फ़राइज़ आप सर अंजाम दे रही हैं, मैं चाहता हूं कि जो ख़वातीन इस वक्त बैठी हुई आपको प्रोग्राम में देख रही हैं और आइडियलाइज़ कर रही हैं, इंस्पिरेशन लेना चाहती हैं कि वो भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते, पहले अपनी ड्यूटीज़ मुझे ज़रा बताइएगा। आप माशाल्लाह से रैंक वाइज विंग कमांडर हैं और सेटको जो डिपार्टमेंट है उस तरफ जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रही, क्या ड्यूटीज़ होती हैं? जी, मैं सेटको हूँ, फैसल बेस की। अच्छा, सेटको। और सेटको स्टैंड फॉर सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर। ठीक है। मेरी पूरी एक टीम है जिसमें मेरे अंडर कमांड ऑफिसर्स, एयरमैन और सिविलियंस। इसके अलावा जो फायर स्क्वाड्रन है वो भी मेरे अंडर कमांड है। अच्छा, हमारा इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या जी होती मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी मेरी जो ब्रांच है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसका रोल एंड टास्क ये है कि जब जहाज़ इंजन स्टार्ट करता है, ठीक है, जिन रास्तों से गुजर के वो रनवे पे लाइन अप करता है, जिस फिज़ा में वो टेक ऑफ करता है, इन सारी जगहों पर और उसकी लैंडिंग तक, उसके वापस अपनी पार्किंग पोजीशन तक, उसको पूरी असिस्टेंस देना थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको गाइड करना, फिर एयर स्पेस में उसके लिए जगह बनाना, उस एयर स्पेस को कंट्रोल करना। बेसिकली इट इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जितनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो मेरे अंडर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक, कोई भी गलती हो जाती है कोई भी, इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मस्ट से। और मैं ये बड़े फ़ख्र से बताती हूँ कि आफ्टर स्टॉक मार्केटिंग द मोस्ट सक्सेसफुल जॉब इन वर्ल्ड इज़ दिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एंड आई एम ऑनर्ड कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुझे आज इस काबिल किया और मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई, मुझे ऐसी एजुकेशन दी गई कि आई एम बॉस ऑफ दैट टीम
सो इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। ये तो आपने और ज़्यादा जो है ना वो लोगों की और ख़ासतौर पर ख़वातीन की जस्तजू में इजाफा कर दिया है, तजस्सुस में। बहैसियत ख़वातीन एयरफोर्स के डिपार्टमेंट के आपने बताया कि ये आप फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। जब ISSP क्लियर किया, फैमिली सपोर्ट की अगर बात आती है तो बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं फीमेल सेक्टर के अंदर जो कहते हैं यार फैमिली सपोर्ट नहीं है कि तुम क्या करोगी जाके, और ये तो लड़ने झगड़ने वाला जो है वो सारा काम है, और कोई अच्छी सी जॉब कर लो, कोई स्कूल में टीचिंग कर लो, कुछ और कर लो। मतलब वो एक मखसूस पैरामीटर के अंदर कहा जाता है कि ख़वातीन इधर जॉब करें तो ज़्यादा अच्छा है। एयरफोर्स एज अ फीमेल कैसा लगता है? जी, इसमें फैमिली सपोर्ट का बहुत रोल है। अच्छा। अगर आज मैं यहाँ पे विंग कमांडर बन के एक ख़ास पोजीशन पे बैठ के, ख़ास अपॉइंटमेंट पे बैठ के आई एम एड्रेसिंग सो मैनी पीपल, इसके पीछे मेरी फैमिली सपोर्ट है। मेरे फादर आर्मी में थे, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। और एक हस्ती ऐसी है जिसको मैं हमेशा क्रेडिट देना चाहूँगी, मेरी अम्मी। अच्छा। उन्होंने कभी फ़र्क नहीं डाला कि बेटी है या बेटा है, और उनको पता था कि मेरा पैशन है यूनिफॉर्म पहनना। उस और पैशन को प्रोफेशन बनाने में अम्मी का किरदार बहुत ज़्यादा। और यही हमारी मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर आपके आपकी बच्चियों के अंदर स्पेशली अगर एक पैशन है, तो जस्ट बिकॉज कि ये अनकंफर्टेबल फील्ड है या ये एक फील्ड वर्क है जिसमें फील्ड में जाके काम करना होगा, तो इस चीज़ पे उस पैशन को ना दबाएं। लेट देम कम। ये जो यूथ है, इन्होंने कल पाकिस्तान संभालना है। हमारी सबसे बड़ा जो असासा है किसी कौम का, उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है, और उसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है। तो उम्मीद है कि अब लोग चेंज हो रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, अब तब्दील होता दिखाई दे रहा है, हो रहा है। क्योंकि एयरफोर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के अंदर अगर बात करूं तो ख़वातीन की बड़ी तादाद है। एयरफोर्स पाकिस्तान की एक ऐसी अजीम शान ऑर्गेनाइजेशन है, आई मस्ट से, कि हर फील्ड में, एजुकेशन में, मेडिकल में, लॉजिस्टिक्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, पायलट्स, इंजीनियर्स, हर फील्ड में उन्होंने लेडीज़ को लिया हुआ है। तो एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फीमेल्स इन पाकिस्तान। क्या बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। मुदस्सिर, आपको मुझे देखकर लग रहा है, बड़ी वो फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं ज़रा सा ना, पुराने थोड़े से माजी के ख्यालात को थोड़ा सा और जो दफन हो चुके हैं उनको निकालते हैं ना। ट्रेनिंग कितनी टफ हुआ करती थी, और ख़ास तौर पे ट्रेनिंग के अंदर कभी डर लगा कि यार कभी गलती हो जाएगी तो इसकी ये सज़ा मिल जाएगी, और कभी हुई गलती? एक फेमस कोट है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। एग्जैक्टली। तो जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है और हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने ट्रेनिंग में इंश्योर किया कि वी स्वेट मोर इन पीस। तो द ट्रेनिंग फेज वाज सच के उन्होंने इतना हमें तैयार कर दिया था कि जब हम असली जंग का वक्त आया तो हमें कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ कि नॉर्मल लाइफ है या कुछ और है। तो इस वजह से ट्रेनिंग इज़ मेंट टू बी टफ सो दैट वी कैन बी पीसफुली हैंडल द सिचुएशन, एनी सिचुएशन। कभी डांट तो पड़ी होगी, सज़ा भी मिली होगी? बिल्कुल, अगर ट्रेनिंग में डांट हो गया। कोई ऐसा यादगार वाकया बता दें ट्रेनिंग के दौरान कि भाई बड़ी सख्त सज़ा मिली थी और ये गलती कर दी थी। ट्रेनिंग में तो बहुत सारे वाकयात होते हैं। ट्रेनिंग में जब तक सज़ा ना मिले तो फिर ट्रेनिंग सज़ा के बगैर मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, ट्रेनिंग में जब तक सज़ा नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग टफ रही है, कोई सज़ा मिली? जी बिल्कुल। ट्रेनिंग मेल कैडेट्स हों या फीमेल कैडेट्स हों, वो एक ही तरह की होती है। सेम पनिशमेंट्स होती हैं, सेम टास्क दिए जाते हैं, सेम फिज़िकल ट्रेनिंग है, सेम कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ट्रेनिंग, जैसे इसने कहा कि ट्रेनिंग का मज़ा बगैर पनिशमेंट के तो है नहीं, तो हमने भी बहुत सारी पनिशमेंट्स की। अच्छा। एंड वी आर प्राउड कि हम, और अब याद करके बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करते होंगे उन बहुत मोमेंट्स मज़ा को। आता है। और कभी कोर्समेट्स बैठ जाते हैं तो अपनी बेवकूफ़ियाँ याद करके बड़ा मज़ा आता है। कोर्समेट के हवाले से भी बात करेंगे, दोस्तों यारों के हवाले से, कोई कहाँ पर जाकर किसी की पोस्टिंग हुई है और कोई कहाँ पर है, मुलाकातें होती नहीं होती, कैसा ये एक सोसाइटी और ये जो सर्कल है एयरफोर्स की अगर बात कर ली जाए तो किस तरह से ये हमारे जांबाज अफसर जो बैठे हुए शाहीनों के सुपुर्द इन फ़ज़ाओं की ज़िम्मेदारी जो हमने सौंप दी है, किस तरह से ज़िम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं, ये किस तरह से फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, इसी पर बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आज आपने कहीं जाना नहीं है, K21 न्यूज़ को लगाए रखना है। वेलकम बैक नाजरीन। बात की जा रही है आज पाक फ़ज़ाइया के दिन के हवाले से। 7 सितंबर की अहमियत
पाक फ़ज़ाइया के लिए बहुत ज़्यादा है। और जज्बे जुर्रत की बात की जाए या शौक़े शहादत की बात की जाए, माजी में ये नवीद मिलती है, ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहे हैं कि जिस्म छलनी हो गया, लेकिन वतन से मोहब्बत और वतन की मट्टी को अपने लहू से सेंचा किया है। ये वो जवान है जिन्होंने शहादत नोश की, लेकिन वतन पर कभी आँच नहीं आने दी। ऐसा ही एक नाम है MM आलम साहब की अगर बात की जाए, तो मैं ये समझता हूँ जितने भी इस वक्त मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, सब ही जानते हैं और क्या कारनामा था जो सरजद कर गए और तारीख़ के अंदर अपना नाम लिखवा गए। 1 मिनट के अंदर 5 जहाज़ों को मार गिराया, जो कि अगर इंसानी जहन की बात की जाए तो टेक्निकली साइंस भी कहती है यार कैसे पॉसिबल है। मेरे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, नुज़हत मेरे साथ मौजूद हैं, मुदस्सिर मैं आपकी तरफ जाऊँगा। MM आलम साहब का ये कारनामा, और मैं फिर वही कहूँगा कि इंसानी जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता, लेकिन हो चुका है ये। क्या समझते हैं ये जो रोल मॉडल्स हैं किस कदर अहमियत के हामिल हैं इस मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए? जैसे आपने ख़ुद ही बता दिया कि रोल मॉडल्स हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। बीइंग एन एयरफोर्स ऑफिसर, बीइंग एन नॉर्मल ह्यूमन, ये हमारे लिए, इन्होंने हमारी बका की जंग लड़ी है। और जब ये नाम आता है MM आलम, मोहम्मद महमूद आलम शहीद, मोहम्मद महमूद आलम लेट, जो 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराना, इट इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन एविएशन हिस्ट्री। मतलब कि आप उन्होंने अपने मिग 21 से अपने बॉम्बर से 9 हंटर्स विद इन 1 मिनट उनका मुकाबला किया, जिनमें से 5 उन्होंने 1 मिनट में गिरा दिए और 4 को उन्होंने इतना ज़ख्मी कर दिया कि वो वापसी पे जाने पे मजबूर हो गए। तो इट इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और यही स्टोरीज़ होती हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़, जो हमें इंस्पायर करती हैं एयरफोर्स, और ये हमारी रिच लेगेसी बन जाती है हमारी, जिनको फुलफ़िल करने के लिए हमें वक्त तैयार रहना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, दुनिया की तमाम अफवाज को अगर रख लिया जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स आज भी अपना आला मकाम रखती है, क्योंकि ये तारीख़ी वाक़यात हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। नुज़हत, आप क्या समझती हैं ऐसे रोल मॉडल्स, ख़ास तौर पर ये जो मैं नाम सामने कोट कर रहा हूँ, मैं MM आलम साहब की बात कर लूँ, राशिद मिनाज साहब हैं, सरफराज रफ़ीक साहब हैं, सिसिल चौधरी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख़ रकम कर दी और वो अनबिलीवेबल मोमेंट्स हैं जिनको आज हम सोचते हैं तो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए अपना लहू पेश किया। ये वो जज्बा आज भी मौजूद है। एयरफोर्स से हटाकर अगर पूरे पाकिस्तान की आवाम की बात कर ली जाए, ये जज्बा है हमारी आवाम में? जी बिल्कुल। मैं बिलाल ये कहना चाहूँगी कि ज़रा नम होते मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है की, वो वाली बात है कि जिस दिन, जिस लम्हा पाक सर ज़मीन की तरफ किसी ने भी बुरी नज़र डाली तो ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन, पूरी पाकिस्तानी कौम उस नज़र को निकाल कर बाहर गिरा देगी। और हम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं और हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, और इस लेगेसी को इंशाल्लाह ताला हमने 2019 स्विफ्ट रिटॉर्ट में प्रूफ भी करके दिखाया कि जब दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला करने का सोचा और किस तरह हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और पूरी दुनिया अब जानती है। और इंशाल्लाह आइंदा भी जब भी ऐसा मौका आएगा, पाक फ़ज़ाइया के जांबाज हमेशा आगे आगे होंगे। ये तो हो गई माजी की बातें, 1965 की बात कर लें, 71 की बात कर लें, दीगर मार्कों की बात कर लें। ये जो इस वक्त जनरेशन है, ये सारी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी। एक वाक़या ऐसा है जो कि रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे जवान हैं जिन्होंने देखा, मीडिया पे भी देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा। मैं बात कर रहा हूँ 27 फरवरी और चाय का कप। इस वाक़े से आप दोनों से अलग अलग रिमार्क्स लूँगा मैं। इस वाक़े से पहले के जज्बात, वो पैनिक ज़दा माहौल, और इस वाक़े के बाद के जज्बात, नुज़हत आप किन लफ्ज़ों में बयान करेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की रूटीन ट्रेनिंग इतनी फ़कीदुल मिसाल है, आई मस्ट से, और इतनी आला है और इतनी फ्लॉलेस है कि जब मार्के से पहले वाला माहौल था तो हम एक जोश में भरे हुए बैठे थे। ठीक है। और हम चाहते थे कि दुश्मन हमें छेड़े और कुछ हो और हम उसको बताएं कि उसने किस फौज को ललकारा। दुश्मन ने गलती की ना, छेड़ा और उसको मुंह की खानी पड़ी। और वही बात है कि दुश्मन
हमारा मज़हब सलामती और अमन का मज़हब है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा पैगाम भी यही है, हम अमन और सलामती की दावत देते हैं। लेकिन जिसको ये दावत कबूल नहीं है, तो हमारे यहाँ चाय बहुत अच्छी बनती है और हम मेहमान नवाज भी बहुत हैं। वो जुमले मुझे आज भी याद हैं, वो वीडियोस भी हमारे सामने हैं, द टी इज़ फैंटास्टिक। जी, तो वो उसके बाद क्या आपका जज्बा था कि जब ये सब कुछ हो गया, तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो गई, एक फील तो आई होगी, फ़ख्र तो हुआ होगा कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी बिल्कुल। एक तो वो लम्हा था कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, और एक लम्हा वो आया कि घर वालों के, रिश्तेदारों के फोन आना शुरू हो गए। मुझे याद है मेरे भाई ने फोन किया और उन्होंने कहा दिल खुश किया तुम, आज फ़ख्र है तुम, आज फ़ख्र है तुम। तो इट इज अ ग्रेट, मैं समझ सकता हूँ आप जज्बात ही हो रही हैं, मैं वो जज्बात समझ सकता हूँ। मुदस्सिर, आपसे भी वही सेम क्वेश्चन है, पहले के जज्बात ऑब्वियसली था कि यार कुछ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को तरीके से जो है वो हैंडल करना है, जिम्मेदारी थी, पूरी कौम ने जो है वो आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि कुछ भी ऐसा होता है फ़ज़ाओं की हिफाजत आप लोगों के कंधों पर है। और फिर उसके बाद ये मार्का जब हो जाता है, ये सारा एडवेंचर हो जाता है, चाय पिला दी जाती है, उसके बाद के मामलात और वो फ़ख्र, वो जज्बात क्या थे, दोनों को बयान कीजिएगा। जैसे कि उससे पहले एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि वी विल नॉट थिंक ऑफ रिटेलिएट, वी विल रिटेलिएट। तो इट स्पीक्स ऑफ हिज कॉन्फिडेंस ऑन हिज आर्म्ड फोर्सेस, और जिससे हमारा अपना जज्बा जो था वो डबल हो गया था, क्योंकि वी वर नोइंग कि हमारी कौम, हमारे प्राइम मिनिस्टर का हम पे कॉन्फिडेंस है। उसके बाद जब ये वाक़या हुआ, वी टुक आवर टेक्टिकल एक्शंस, और जो सारा सब कुछ हो गया, हमने चाय पिला दी। उसके बाद जब मीडिया पे आया और जब हमें पता चला कि द टेक्टिकल एक्शन वाज सक्सेसफुल, तो उसके बाद जो कहानी है वो एक बयान नहीं की जा सकती लफ्ज़ों में, क्योंकि इट बूस्टेड अप आर कॉन्फिडेंस 100 टाइम्स, बिकॉज कि हमें एक सक्सेस मिली थी, और हमें जो हमने ट्रेनिंग जिस दिन के लिए की थी, हमें उसमें कामयाबी मिली थी। अच्छा, हमने एक पैगाम दिया है कि हमसे अगर टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, और उसी के साथ साथ हमने एक और इखलाकियात का पैगाम दिया है कि अच्छी सी चाय भी सर्व की, और उसके बाद हम नहीं कह रहे, ये दुश्मन का जो है वो सिपाही कह रहा है कि टी इज़ फैंटास्टिक। उसके बाद फिर हमने रुखसत भी किया उसे, दोस्तों यारों में जो बैचमेट होंगे आपस में गप्पे शप्पे लगे होंगे कि भाई आज फ़ख्र हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने में, ऐसा हुआ? बिल्कुल, पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ प्योर पीपल। हमारी जो हम लोग मशहूर हैं मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में, तो जब हमने उनको चाय पिलाई और उसके बाद रुखसत किया और तमाम पूरे प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया, तो इट वाज अ मोमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस एज द टीम एयर फोर्स और एंड एज अ नेशन। तो पूरी कौम ने बिल्कुल एक फ़ख्र हुआ था हम पे, और हमें भी एक मोमेंट ऑफ प्राइड था हमारे लिए भी कि हमने भी अपना जो जिम्मेदारी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, जिस दिन के लिए हम पे इन्वेस्ट किया है इस कौम ने, तो वो हमने इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं किया। अच्छा नाज़रीन, मैं भी आपको एक बात बताता चलूँ, आज मेरे लिए ये प्रोग्राम बड़ा टची है, बड़ा जो है वो इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ये चीज़ को रिवील करता चलूँ। जो मैं पोता किसका हूँ, ग्रैंडफादर जो है वो ख़ुद चीफ वारंट ऑफिसर थे और एयरफोर्स के अंदर ड्यूटी अपनी जो है वो सर अंजाम देते रहे और बड़े दिलेर शख्स थे, और अब हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो मैंने ख़ुद देखा है, वो ब्लड जो है वो फील किया है, वो फीलिंग्स घर में आती थी, देखते थे हम तमाम चीज़ों को। घर के हवाले से बात करूँ अगर मैं नुसरत, आपने ख़वातीन के किरदार पे भी बात की, तमाम चीज़ों पे, फैमिली सपोर्ट की भी बात की, तमाम, और जब फैमिली गैदरिंग्स होती होंगी और जब आप जाती होंगी तो कज़न्स वगैरह कहते होंगे भाई अब हट जाओ भाई, अब विंग कमांडर नहीं हो, लेकिन एक अलग फ़ख्र तो होता होगा ना सबको, दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, कि यार हमारी इस लड़की ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जी बिल्कुल, और इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले तो हीरे चुने और फिर उनको तराश खराश के जौहर नायाब बना दिया। तो वही वाली बात है कि मेरी फैमिली में कोई खातून फोर्सेस में नहीं है। अच्छा, आप तो पहली खातून हैं? मैं जी पहली और अकेली खातून। ये ज़्यादा फ़ख्र की बात है। एहसास मेरे पास है। और जब मैं जाके, जैसे 27 फरवरी का आपने जिक्र किया, जब इस तरह की बातें मैं अपने घर में बैठ के अपने कज़न्स में, अपनी फैमिली में, मेरे भांजा भांजी वगैरह फैमिली मेम्बर्स सुनते हैं, तो वो मेरा जज्बा देखकर वो इंस्पायर होते हैं
एक पैशन, उनका भी शौक बढ़ता है कि हमने भी ज्वाइनिंग देनी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे अपने अबू आर्मी में थे तो इंस्पिरेशन हमेशा से थी मेरे पास, घर से ही मिली थी, जीन्स में थी। हमेशा से थी। और फिर उड़ने का बहुत शौक था और जहाज़ बहुत इंस्पायर करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाक फ़ज़ाइया ने आपका शुमार शाहीनों में कर दिया। उड़ने का शौक था और उड़ान भी भर दी है। जी बस। मुदस्सिर, ज़रा जंग ज़दा माहौल की तरफ आ जाते हैं ना। अभी तो नॉर्मल रूटीन की बात हो रही है, रिलैक्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, मुझे पहले ही बता चुके हैं नुसरत, लेकिन आपसे ही पूछना चाहूँगा, जंग ज़दा माहौल पैनिक क्रिएट होता है क्या टीम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर? रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जब हो जाता है कि भाई अब तमाम चीज़ों को आपने तर्क करके तमाम फोकस इधर कर रहे हैं, या रिलैक्स माहौल रहता है, ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं तमाम चीज़ें? खुद ही आपने बता दिया ट्रेनिंग का हिस्सा होती है, क्योंकि जब ट्रेनिंग हमारी इतनी सख्त की गई है, द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर वाली बात है कि हमने जब ट्रेन ही अपने आप को उस रूटीन के लिए किया हुआ है, तो ठीक है नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए भी, क्योंकि हम वी हैव बीन थ्रू द सेम फेज इन आवर ट्रेनिंग, तो हम लोगों को थोड़ा सा फ़र्क फील होता है, लेकिन बाद में एवरीथिंग इज़ नॉर्मल फॉर अस। और जो रेड अलर्ट हो, चाहे जो मर्जी हो, वी आर रेडी फॉर इट। मैंने अपने इस ब्रेक के बाद एक जुमला कहा था, जज्बा जुर्रत शौक़ शहादत। ये जो जज्बा है जुर्रत का और शौक़ है शहादत का, क्या ये शौक़ यूनिफॉर्म ज़ेबतन करने के बाद पैदा होता है? वो फीलिंग्स आती हैं, क्या मामलात होते हैं? ज़रा सा मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ नाज़रीन, लेकिन मैं जानना चाहूँगा वो उस जज्बे के हवाले से कि ये यूनिफॉर्म का तक़द्दुस है कि उसको पहनने के बाद ये जज्बा आ जाता है? मुझे लगता है हर पाकिस्तानी में ये जज्बा मौजूद है। अच्छा। हर पाकिस्तानी जज्बा जहाद और शौक़ शहादत से सरशार है, लेकिन यूनिफॉर्म वही बात है, एक ऐसी मुक़द्दस चीज़ है कि जब आप पहन लेते हैं तो आप हर चीज़ को साइड पर कर देते हैं और आपका फोकस जो है वो बिल्कुल मैदान जंग और जो आपका फ़र्ज़ है वो बन जाता है। और ये सोच के यूनिफॉर्म में अगर मौत आई तो मैं शहीद कहलाऊँगा या कहलाऊँगी, तो ये जो सोच है, ये वो जज्बा है जो जब सुबह उठते हैं तो हर रोज़ ये जज्बा जवान होता है, और इसी उम्मीद और इसी शौक़ के तहत हम यूनिफॉर्म पहनते हैं कि आज शायद वो दिन होगा कि हम अपने आप को साबित करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात किया आपने नुसरत। अच्छा, बड़े दोस्त अहबाब हैं हमारे जो कि अफवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने सब में एक बात कॉमन देखी है। मुदस्सिर, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, हमेशा बात करते हैं शहादत की ना, तो वो जज्बा जैसे नुसरत ने बताया यूनिफॉर्म का, तो मुदस्सिर से भी जानेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, एक वक्फ़ा लेते हैं, फिर मुदस्सिर के ख़यालात और जज्बात और एहसासात की अक्कासी करेंगे मुदस्सिर खुद एक वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाक फ़ज़ाइया के हवाले से, 7 सितंबर के हवाले से, और एक सवाल हम यहाँ पर ड्रॉप करके गए थे मुदस्सिर पे कि जो शौक़ शहादत और जज्बा जुर्रत है, मुदस्सिर जानना चाहूँगा ये शहादत का जज्बा ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म ज़ेबतन करने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, या ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं चीज़ें कि शौक़ शहादत इंतहाई उरूज पर चले जाता है और पैदा हो जाता है? शौक़ शहादत और जज्बा शहादत हर मुसलमान के अंदर है। द कॉज टू फाइट फॉर, टू लिव फॉर एंड फाइट फॉर एंड डाई फॉर, ये जज्बा हर मुसलमान में मौजूद है। लेकिन जब ट्रेनिंग में जब जाते हैं, तो जब हमें ये सब जिलाली परचम पहनने का मौका मिलता है, और जब हम वहाँ से पास आउट हो रहे होते हैं, और तब जब हम हल्फ लेते हैं कि हमें कहीं भी भेजा जाएगा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो हम हाजिर रहेंगे, अगर हमें जान देने का मौका भी मिला तो हम जान भी देंगे। तो वो उस हल्फ के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, और वही हल्फ हमारा जो जज्बा है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है। तो इसीलिए कभी हम परचम में लिपटे हैं तो कभी हम गाजी होते हैं। क्या जो है वो आपने जुमले अदा किए हैं। मैं ज़रा सा उस तरफ भी आऊँगा, जंग ज़दा माहौल की बात हमने छेड़ी थी, अब रिस्पांस की बात कर लेते हैं। माजी के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिसे नवीद ये मिलती है, ये तारीख़ का हिस्सा है, किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है या कोई किताबी बातें नहीं है। अभी हमने कुछ ही माजी कदीम की नहीं, माजी करीब की बातें हैं। ये 27 फरवरी के वाक़यात हैं, आप लोग समझ गए होंगे नाज़रीन। कितना तेज़ी से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, गलती का कोई चांस होता है या नहीं होता, और एक टाइम फ्रेम बनाया होता है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है।
बिल्कुल, मैं बेसिकली एयर डिफेंस ब्रांच से ताल्लुक़ रखता ठीक हूँ, है। जिसका काम फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत करना है, बी 24 आवर्स अ डे 7 डेज़ अ वीक, बी इट समर्स और विंटर्स, बी इट ईद और एनीथिंग। अच्छा। तो हम लोग हम वक्त तैयार रहते हैं और हमारे डिफरेंट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइन होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग अपने जो रिस्पांस जनरेट करते हैं। और मैं आई कैन एश्योर यू के रिस्पांस इतना तेज़ होता है कि आप यहाँ से उठकर अपने पार्किंग लॉट तक जब भी जाएंगे हमारे जहाज़ हवा में होंगे। क्या मतलब पार्किंग लॉट तक पहुंचेंगे नहीं और जहाज हवा में होंगे? एग्जैक्टली। ये कौन सी फुर्ती है माशाल्लाह से पाकिस्तान एयरफोर्स की, ये बड़ी अनोखी बात है। मैं ये समझता हूँ कि पार्किंग लॉट तक आप पहुँचे नहीं हैं और जहाज़ हवा में। माजी की अगर वाक़यात हैं तो हम ये देखते हैं कि एक जनाब आ रहे थे उड़ते हुए, घूमते फिरते हुए, कचहरी करने के लिए या तड़ी देकर आए थे और वो ज़मीं बोस हो गए थे। ये तमाम चीज़ें ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, बिल्टन होती हैं, या फिर अगर मैं बात कर लूँ ख़वातीन पायलट का भी यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है। मरियम मुख्तार की अगर बात कर ली जाए, बहुत दिलेराना और जुर्रतमंदाना ख़ातून थी और जिस तरह से तमाम मामलात हुए वो सब के सामने हैं। ये तमाम चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर किस तरह से बिल्ड कराई जाती हैं, किस तरह से मामलात चलते हैं कि आप अलग हो जाते हैं आम शहरी से ऑटोमेटिकली? द डे व्हेन अ कैडेट रिपोर्ट्स एट एकेडमी, उसका जो बेसिक जो कैरेक्टर होता है, जो बेसिक स्ट्रेचर होता है, दे ब्रेक दैट स्ट्रेचर, दैट कैरेक्टर, एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग अप द न्यू स्ट्रेचर। जब वो 3 साल बाद एक अकेडमी से पास आउट होकर एक एयरफोर्स ऑफिसर की सूरत में निकलता है, तो उसका पूरा जो स्ट्रेचर है, पूरा साख्त जो होती है वो तब्दील हो चुकी होती है। और उन्होंने उस साख्त, वो एक ख़ास सांचा है जो इस यूनिफॉर्म में पूरा होता है। हाँ, मरियम मुख्तार का मैंने जिक्र किया अभी अपने पिछले सवाल में। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं ख़ातून की हैसियत से। मरियम मुख्तार जैसी ख़वातीन जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, अनडाउटेडली पाकिस्तान की बेटी हैं, और जिस तरह से फ़राइज़ सरअंजाम देती रहीं, कितना अहमियत का हामिल हैं औरतें इस माशरे के लिए? औरतें इस माशरे के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। एक तो उनका एक बेसिक रोल है कि जो माँ की गोद है वो पहली दर्स का है। वो तो एक नेशन को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे किसी नस्लें चलाती हैं जी, आपकी। किसी बड़े ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँ। आहा, तो क्या जुमला याद दिलाया। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एंड टास्क तो ये है। लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं, स्पेशली जो आर्म फोर्सेस में आई हैं, और उसके बाद स्पेशली जो पाकिस्तान एयरफोर्स की ख़वातीन हैं, वी आर नो लेस देन मैन। हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह इसमें होती कोई है। शक नहीं है नुसरत के मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं बिल्कुल। हर फील्ड के अंदर। जी। आप अपने डिपार्टमेंट में देखें तो आप ख़वातीन जिस तरह से फ़राइज़ सरअंजाम जी, दे रही हैं, हैट्स ऑफ। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि कभी कोई बहाना नहीं किया, कभी कोई रिलैक्सेशन नहीं मांगी, बल्कि जिस दिन 27 फरवरी के वाक़े से मैं बताना चाहूँगी कि वो जब उनकी एयर स्ट्राइक एक्सपेक्टेड थी, तो ATC टावर में हम 10 ऑफिसर्स बैठे हुए थे और कहा गया कि 2 रह जाएं और बाकी जाएं, उनको आहिस्ता आहिस्ता डिप्लॉय किया जाएगा। और क्या ख़वातीन और क्या मर्द, सब एक दूसरे को कह रहे थे तुम चले जाओ, मैं रहूँगा या मैं रहूँगी। मैं भी उनमें से एक थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है ख़वातीन की। क्योंकि अगर मैं वो specifically एक बात ऐसा करूं। मौका था कि दुश्मन को की आंखों में आंखें डाल के देखने को दिल करता था। अच्छा, मैं नाज़रीन एक बात और बता दूं, विंग कमांडर नुसरत अलवी साहिबा के हवाले से, ना सिर्फ ये एक अच्छी एयरफोर्स ऑफिसर हैं, बल्कि उर्दू अदब से भी ख़ास लगाव है। तो कुछ इरशाद आपकी तरफ से हो जाए तो बड़ी जी, मैं कुछ बिल्कुल, एक छोटी सी पोइम मैं पेश करना आपकी चाहूँगी। अपनी तहरीर है ये। जी, मेरी अपनी तहरीर है, एक छोटी सी काविश है और पाकिस्तान की पाक सरजमीन बिल्कुल, के नाम प्लीज़। है। ए खाके वतन में सर बसजूद हुई, मेरी जान तुझ में मौजूद हुई। डाली जो दुश्मन ने भूले से कभी, वो नज़र मेरे हाथों नाबूद हुई। बेखतर कूद पड़ूं हर मार्के में, मेरे सामने चाहे आतिश नमरूद हुई। शुजात कैसे न मिलती विरसा में, तारीख़ में मेरी मिसालें महमूद हुई। मैं शाही हूँ तेरी पाक फ़ज़ा की, ऊंची उड़ान मेरा रक्स और सुरूद हुई। मैं शाहीन हूँ, वाकई शाहीन है आप लोग, और हेड्स ऑफ सल्यूट है तमाम जाबाज़ों को जो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दिल तो नहीं चाह रहा, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, दामन वक्त में गुंजाइश इस वक्त इंतहाई कम रह गई है। नुसरत, आपसे स्टार्ट लेंगे। मैं चाहता हूँ कि कौम की माँओं, बेटियों, बहनों को और तमाम कौम को आप बहैसियत अफसर क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी पाकिस्तानी कौम को कि
मुझे पाकिस्तानी कौम का एक फ़र्द होने पर नाज है, मुझे आप सब पर नाज है। और आप ये यकीन रखें कि पाक फ़ज़ाइया का हर जवान, हर खातून और इवन एक सिविलियन भी हर दम तैयार है, और हम हमेशा पाक फ़ज़ाओं की हिफाजत करते रहेंगे और आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। वेरी वेल सेड। मुदस्सिर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को जो कि इंस्पिरेशन रखते हैं पाक एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और उनकी मोटिवेशन के लिए आप किस तरह से पैगाम देंगे? पाकिस्तान एयरफोर्स एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन है बेशक, जिसका काम इस मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत करना है। तो इस एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर वही 3 इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस और टीम वर्क की क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। वेयर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर एन एसेट ऑफ दिस नेशन। तो आप जिस जगह पे भी मौजूद हैं, इन 3 मॉरल वैल्यूज़ को अपने साथ मौजूद रखें, और अपने अगर एयरफोर्स नहीं तो जहाँ पे भी आप मौजूद हैं उस तरह से मुल्क को खिदमत करें। और अगर आपको मौका मिले एयरफोर्स में जाने का तो ज़रूर एयरफोर्स को खिदमत करें। बड़ा खूबसूरत पैगाम है। मैं आप दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज के दिन आपने ये हमें एजाज़ बख्शा कि हम बता सकें इस कौम को, इस मुल्क को दिखा सकें कि दुनिया में जिस तरह से आप लोगों का नाम है और पाक फ़ज़ाइया सर फहरिस्त है। तो मैं पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स इस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपसे मुझे कनेक्ट कराया और ये मौका दिया कि मैं ये प्रोग्राम कर सकूँ। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पीछे जो है ना वो आवाज़ आ रही है कि अब एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बनाई गई है। वो डॉक्यूमेंट्री भी हम मुलाहिज़ा फरमाएँगे और कुछ अल्फाज, कुछ जुमले, कुछ एहसासात हैं, कुछ जज्बात हैं मेरे जिनकी अक्कासी मैं करना चाहता हूँ इन जुमलों के थ्रू। क़ाबों के तसल्लुत पर फ़ज़ाएँ फ़ख्र करती हैं, खुदी के राज़दानों पर दुआएं फ़ख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फ़ख्र करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जुनून और जज्बा शौक आपको यहाँ खींच कर लाते हैं। फर्ज की अदायगी का एहसास आपको यहाँ रोक कर रखता है और खुद एहतसाबी आपको आगे से आगे बढ़ने की तरगीब देती है। ये एक ऐसा सफर है जो बचपन से ही शुरू हो जाता है। हवाबाजी ने हर उस इंसान की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल किया है जिसने फिजा की वुसअतों को सर करने की चाह में आसमान की जानिब निगाह की है। उफक के पार देखने का शौक, झपटने पलटने का जुनून और हयात व ममात के माबैन हदे फासिल पर सफर करने की आरजू लिए हजारों नौजवान पाक फजाइया की दुनिया में कदम रखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर ये खुशनसीबी सिर्फ चंद मोहिमजुओं का मुकद्दर बनती है। ये शौक़ जनून जब नीली वर्दी के रंग में रंगता है तो एक एहसास जिम्मेदारी में तब्दील हो जाता है। वो जिम्मेदारी जो रियासत पाकिस्तान ने वदीयत की है, वो एतमाद जो इस कौम ने इन पर किया है, और वो उम्मीद जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने इनसे वाबस्ता कर रखी है। फर्ज शनासी, एहसास जिम्मेदारी और जज्बा शौक से आरास्ता जब ये शाहीन महवे परवाज होते हैं तो इनकी हर परवाज एक जंग होती है और इस इदराक के साथ होती है कि दुश्मन की मुहिम जूई की सूरत में ये सफ़े अव्वल का हिस्सा है। इन्हें मालूम है कि फिजाओं में पलटने झपटने के दौरान महसूस होने वाला जिस्मानी दबाव कशिशे सकल की कुवत नहीं बल्कि मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी का बार है। ये जानते हैं कि आवाज से ज्यादा रफ्तार पर परवाज करने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इन्हें इल्म है कि इस मुल्क की मुकद्दस फिजा पर
मुसलसल नजर रखनी है, इसके हर हर हिस्से की हिफाजत करनी है। ये उस कौम के मुहाफिज हैं जो एक मुट्ठी की तरह मुत्तहद है और जिसकी मंजिल मुराद शाद बाद है। एक कौम, एक मंजिल। पाकिस्तान एयरफोर्स, कौम का सरमाया इफ्तिखार। तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू। तेरे सैदे ज़ुबूं अफरिश्ता हूर के शाहीन शहे लौलाक है तू।